हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस, जस्टिस एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चाहे थोड़ा सा समय लगे, वक्त मिले, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और वो हर हालत में उसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी में, अगर वो शादीशुदा है, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्हें उस चीज़ को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशियाँ आ सके, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम सब कुछ आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। और उनको लग रहा है कि अगर छोटी मोटी ऐसी बात है जिस वजह से रिश्ते में रुकावट या दिक्कतें आ सकती हैं, तो उन्हें अपने तक समेट कर रखना चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। तो वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने कोई गलती भी की है तो उनके पर्सन को या उन्हें आगे कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो गलती करते हैं, ना ही वो सहन कर पाएंगे। तो उसका भुगतान उन्हें ज़रूर करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, किसी की भावनाओं को कोई ठेस, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लवर्स। तो वर्गो आप इस रिश्ते को लेकर अभी आप कन्फ्यूज्ड हैं। एक तरफा आपको लग रहा है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, एक तरफा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में बढ़ जाना चाहिए। तो आप दुविधा में है, कन्फ्यूजन के स्टेट में है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है। कोई मतलब कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई चोरी चकारी हो रहा है, फेरी धोखाधड़ी उनके साथ हो रहा है। हालांकि प्यार प्रेम है दोनों तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, दूसरे के प्रति अटैचमेंट या दूसरे के प्रति लगाव भी इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो दोनों के बीच में जहर घोल रहा है, जो दोनों के रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो अभी क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में कोई भी ये क्लियरिटी नहीं है, तो अभी डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी, ईजी होंगी, आसान होंगी, क्लियरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। तो अभी क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी रिश्ता सीधा सरल इजी नहीं है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य इस रिश्ते में छिपा हुआ है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक उन्हें कुछ केसेस में लग रहा है कि बातचीत कर लेनी चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ा देना चाहिए। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें अभी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, अभी उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ताकि सही वक्त आने पर सही चीज़ों को सही किया जा सके।
तो अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट है। अभी ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। अभी वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपने पार्टनर से मिलकर बातें करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, रिश्ता आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, मदद मिलेगी और कोई भी मिस्ट्री, कोई भी झमेला इस रिश्ते में नहीं रहेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं वर्गो। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आप वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, किसी भी एंजाइटी में, किसी भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। रिश्ता ईजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली शायद वर्गो आप सोच भी नहीं सकते, उनका आना होगा और वो इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप ताकि कोई भी गिले शिकवे, कोई भी प्रॉब्लम्स ना रहें, और वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि ये रिश्ता जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, इसकी परेशानियाँ, इसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हों, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाली हो सके और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सके। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उनका खात्मा हो और चीज़ें सही हो जाए, वक्त पर रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं। तो उनको यही लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से बातें करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली सडनली अपने आगे बढ़ेंगे, अपने पर्सन से गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, तो हो सकता है कि इसका हल और सॉल्यूशन निकले। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो बैठे रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुविधा में रहेंगे तो चीज़ें नेगेटिव ही जाएंगी, रिश्ते खराब ही होंगे। तो इसलिए बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप जो ये रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है, आप ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, तो किसी तरफ से भी कोई बातें नहीं हो रही है। जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। तो लेकिन अगर आप आंखों से पट्टियां खोलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो जो ये कन्फ्यूज़न है, ये प्रॉब्लम्स है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। आंखों से पट्टियां खोलिए, धीरे धीरे करके अपने पार्टनर से बातें करनी शुरू कीजिए, ताकि वही चीज़ें आगे बढ़कर आपको ग्रोथ, सक्सेस दिला सकें और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, जो रिश्ता आधा अधूरा रह गया, ना तो कंप्लीट हो पा रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है, तो उस सर्कल को, उस गोल को कंप्लीट कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए, ताकि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, तो अपने एंगर को, अपने गुस्से को, टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। ना तो रिश्ते में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, चिपक कर रहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लग रहा दिखावा आ गया है, और बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो सोच विचार करके, बैलेंस बना करके आप इस रिश्ते में चलें, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बातें बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों का निपटारा करें, और पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए, किसी फाइनेंस के लिए, किसी बिजनेस के लिए है, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी डीलिंग के लिए है, तो उन चीज़ों का निपटारा कीजिए, ताकि चीज़ें स्टेबल हो सकें और
जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो पटरी पर गाड़ी फिर से चढ़ जाए, फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, जो लव रिलेशनशिप में है वो आगे बढ़ जाए, खुशहाली आए उनके रिश्तों में, आगे जाकर शादी विवाह हो। ऑलरेडी जो शादीशुदा हैं, जो परेशानी की वजह से दूरियां बनी हुई हैं, तो वो जो है फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके, उनके रिश्तों में सुधार आ सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।